वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉम्प्रीहेंशन। मैं एक सिंगल सेशन लूँगी एंड इसमें आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन एंड द थर्ड टाइप ऑफ कॉम्प्रीहेंशन दैट इज़ लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये तीनों आज हम कवर करेंगे। तो आपको कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली एग्ज़ाम में कौन सी आएगी, कौन सी करनी है, इस बारे में कंप्लीट नॉलेज तो कोई नहीं दे सकता, बट कुछ हम लोग चीज़ें समझते हैं तो उस हिसाब से हम लोग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन पहले तो होता क्या है, आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ़ यू को पता होगा कि क्या होता है, बट जिसको नहीं पता, हमें एग्ज़ाम में एक अननोन टेक्स्ट आता है जो हमने कभी पहले नहीं पढ़ा होता। ठीक, उसमें से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमको उस टेक्स्ट को बेसिकली अच्छे से पढ़ना होता है एंड फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। दैट इज़ योर कॉम्प्रीहेंशन। अब यही कॉम्प्रीहेंशन एक नॉर्मल कॉम्प्रीहेंशन जैसे टेक्स्ट आप देख रहे हो उस टाइप्स में आ सकती है। ठीक है, अगर आप 12th CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें 2 कॉम्प्रीहेंशंस आती हैं, जिसमें से एक में हम लोग को समरी वगैरह बनानी होती है, नोट्स बनाने होते हैं, एंड एक में क्वेश्चंस। तो आप इससे समझ सकते हो कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। A reading comprehension exercise is intended to enable a person to read at a fast pace with good level of comprehension। comprehension का बेसिक मतलब ही होता है कि चीज़ों को समझना। तो ये टेस्ट करती है कि आप चीज़ों को कितनी जल्दी पढ़ के कितने अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हो। चैप्टर्स तो आप पहले से पढ़ के गए होते हो, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक्सट्रैक्ट्स में भी आपने वो चैप्टर में आई होती हैं वो लाइन्स, तो नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। इससे हमारी रीडिंग स्पीड हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए एंड कॉन्स्टेंटली हमको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस कहाँ से होगी, अगर आप लोग के घर में न्यूज़पेपर्स आते हों तो आप लोगों को इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ज़रूर ही पढ़ने हैं अगर आपको अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को बढ़ाना है। तो सबसे पहले अब ये बुकिश अप्रोच छोड़ के मैं आपको अपने वे बताती हूँ, आपको एक नॉर्मल कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग आपको 2 टाइम्स रीड करना है, और इसके लिए अगर आपको 2 टाइम्स रीड करना है, आपका 1 आवर का पेपर है तो आप हाफ एन आवर रीडिंग में ही निकाल दो, इतना नहीं होना चाहिए। आपकी बहुत फास्ट रीडिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जितना ये टेक्स्ट दिया है पेज नंबर 84 पे, ये आपका विदिन 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड ऑलवेज रीड विद अ पेंसिल इन योर हैंड। ठीक है, रीडिंग करनी है आपको। फर्स्ट रीडिंग में नॉर्मल रीड करिए, जो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे उसको लाइटली अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सारे 1 to all सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, तो आपके माइंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। अब जब सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, अब अगेन आप फर्स्ट क्वेश्चन को अपने माइंड में रख के, फर्स्ट क्वेश्चन को अपने माइंड में सोच के वापस से रीडिंग स्टार्ट करिए। एंड आप देखिए आपको फर्स्ट पैरा में ही या फिर वो ओवरऑल एक्सट्रैक्ट से आपको वो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। इससे कुछ वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस फ्रेज़ का मीनिंग क्या है। वो आप तभी कर पाओगे जब आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस इन कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर। अब इसके आगे पेजेस पे आपकी कॉम्प्रीहेंशंस दी हुई हैं। आपकी दिवाली हॉलीडेज़ होने वाले हैं 1 वीक के। आई वांट ऑल ऑफ़ यू टू सॉल्व देम। इसके आगे मैं सेकेंड टाइप की कॉम्प्रीहेंशन आपको बताती हूँ, पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दी है और नीचे लिखा है, इज़ दिस एन एलिफेंट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड द एलिफेंट यू हैव सीन। तो अगर आप ये देखोगे तो ये आपका मेमोट टाइप का एनिमल है, काफ़ी टाइम पहले ये एग्जिस्ट किया करता था। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि लाइक पिक्चर में आप कुछ देखा, आपने कोई सीन देखा, पॉवर्टी देखी, कोई गरीब बच्चा है, कोई बेगिंग करते हुए देखा, तब उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस पिक्चर में आपने क्या देखा एंड इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सिमिलर वे जैसे आप पिक्चर कॉम्पोजिशन करते हो।